पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? यह धरती का सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य आज अपनी उत्पत्ति को लेकर उलझा हुआ है। इंसानों के सोचने और करने की दृढ़ इच्छा ने कुछ हद तक इस उलझन को सुलझाने में सहायता की है। इसी ही वैज्ञानिक खोज पर कड़ी मेहनत से आज मनुष्य की उत्पत्ति को सरल रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जानते हैं पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत मुख्य रूप से काम करते हैं, जो धार्मिक और वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों सिद्धांत कहीं न कहीं हमारे अनेक सवालों के जवाब देते हैं। आज का आधुनिक युग वैज्ञानिक युग होने के कारण ज्यादातर लोग वैज्ञानिक सिद्धांत को महत्व देते हैं। तो आइए पता करते हैं कि विज्ञान के हिसाब से पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। सवाल का जवाब अच्छे से दे देते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत हम मनुष्य या होमो वंश के जीव है, इसीलिए विज्ञान हम मनुष्य को होमो सैपियंस कहती है। वैज्ञानिक सिद्धांत कुछ हद तक आज के मनुष्य की रूपरेखा समझाने में कारगर सिद्ध होता है। वैज्ञानिक के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में रहने वाले ग्रेट एप से हुई थी। जिस परिवार से मनुष्य संबंध रखता है उसे होमिनिडाई कहते हैं। ये मियोसीन काल 53 से 23 लाख साल पहले में पाए जाते थे। फिर इसी परिवार में एक प्रजाति विकसित हुई जिसे ड्रायोपैथिक्स कहते हैं। वही वो जीव था जो प्रारंभिक मनुष्य था। ये दिखने में आज के समय में पाए जाने वाले वन मानुष जैसे थे। ड्रायोपैथिक्स मनुष्य के सबसे पहले ज्ञात पूर्वज है। इसी समय के दौरान पृथ्वी पर रामापैथिक्स नामक प्रजाति अस्तित्व में आई, जो ड्रायोपैथिक्स की तुलना में काफी समझदार और इंसानों जैसे दिखाई देते थे। ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते थे। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स, ड्रायोपैथिक्स और रामापैथिक्स के बाद ऑस्ट्रेलोपैथिक्स अस्तित्व में आया। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स रेमिड्स या 1.2 मीटर लंबा था। इसके जीवाश्म से पता चलता है कि यह सीधा चलने में सक्षम था। इनके दांत और आगे के हाथ आज के मनुष्य जैसे थे। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स इम्प्रेंसिस कुछ समय पहले पाया गया लूसी नामक प्रसिद्ध जीवा से इसी प्रजाति का था। कहा जाता है कि यह अफ्रीका महाद्वीप में बसे हुए थे। जो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स रेमिड्स के छोटे थे, उनकी एक छोटी खोपड़ी थी जिसमें सपाट नाक और कोई ठुड्डी नहीं थी। ये दो पैरों पर चलने में सक्षम थे, लेकिन पैर बीच में से मुड़े हुए थे, जिससे ये वानरों की तरह झुककर चलते थे। इनके झुके हुए पैर, अंगुलियां और अंगूठे इन्हें पेड़ों पर चढ़ाने और वहां रहने में सक्षम बनाते थे। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स इम्प्रेंसिस के बड़े दांत और बड़े जबड़े थे। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स अफ्रीकांस और अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते थे। इनकी होमो इरेक्ट की तुलना में छोटे दिमाग के साथ एक छोटी खोपड़ी थी, जिसे अपने पूर्वजों की तुलना में इस खोपड़ी का आकार बड़ा था। साथ ही उनके दांत आज के मनुष्य की तुलना में बड़े थे। ये शाकाहारी थे एवं इनमें बड़े जबड़े थे। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स रोबोट्स या अपने पूर्वजों की तुलना में लंबे थे, लेकिन फिर भी यह दिखने में वानर जैसा था। इसका वजन भी अपने पूर्वजों से अधिक था। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स वंश के बाद होमो वंश आया, जिसमें सबसे पहला होमो हैबिलिस था। होमो हैबिलिस, इनका चेहरा अपने पूर्वजों के समान था। खोपड़ी और मस्तिष्क के आकार से संकेत मिलता है कि यह बोलने में सक्षम थे। इंसानों द्वारा सबसे पहले बनाए गए औजार इसी युग के थे। होमो हैबिलिस को हैंडीमैन के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वह उपकरण बनाने और उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। यह लगभग 5 फीट लंबा और सीधा था। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस आने के बाद होमो इरेक्टस अस्तित्व में आया, जो जिसका शरीर बिल्कुल सीधा था। इसका चेहरा छोटा लेकिन लंबा था, साथ ही इसका एक बड़ा मस्तिष्क था। होमो इरेक्टस अच्छे औजार बनाना और उन्हें उपयोग करना जानता था। इसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया और उस पर नियंत्रण पाना सीखा। आग की खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। होमो इरेक्टस मांसाहारी था। यह गुफाओं में परिवार बनाकर रहते थे। होमो इरेक्टस एशिया, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप में निवास करते थे। होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस के आने के बाद होमो सेपियंस अस्तित्व में आए। इनके दो प्रकार है। नंबर 1, होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस। इसके मस्तिष्क का आकार आधुनिक मनुष्य से बड़ा और आकार में विशाल थे। साथ ही उनका सिर और जबड़ा बड़ा था। ये बहुत शक्तिशाली और मांसाहारी जीव थे। इस समय में पाए गए औजार से पता चलता है कि ये खतरनाक शिकारी थे। इस प्रजाति के जीव परिवार बनाकर गुफाओं में रहते थे। नंबर 2, होमो सेपियंस।
सेपियंस आधुनिक मनुष्य इसी प्रजाति के जीवों को कहा जाता है। ये होमो सेपियंस निएंडरथैलेसिस की तुलना में आकार छोटा था। इनका मस्तिष्क भी अपने पूर्वजों की तुलना में छोटा था। समय के साथ इनके जबड़े, खोपड़ी और ठुड्डी की गोलाई में भी कमी आई। क्रो-मैग्नेट होमो सेपियंस में सबसे पहले थे। ये यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में फैले हुए थे। सोच से पता चलता है कि ये सर्वाहारी थे। इनके मजबूत हाथ से धीरे इन्होंने सोचने की शक्ति विकसित की, कला का निर्माण किया, अधिक परिष्कृत उपकरणों का निर्माण किया। धीरे धीरे इनमें भावनाएं विकसित होने लगी। इस तरह पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ऐसी बात नहीं है कि आज इंसान पूरी तरह विकसित हो चुका है। ये कोई अतीत की बात नहीं है। विकास क्रम आज भी जारी है और ये आगे भी जारी रहेगा जब तक कि मनुष्य का इस ब्रह्मांड में अस्तित्व है। लेकिन लगातार पर्यावरण में हो रहे बदलावों से इस बात का संकेत मिलता है कि मनुष्य में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि जबड़े और दांतों का आकार छोटा होता जा रहा है। इस तरह से यह कहना बिल्कुल गलत है कि आज का मनुष्य पूरी तरह विकसित हो चुका है। निष्कर्ष तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह जानकारी? हमने आपके सवाल पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई सवाल का जवाब अच्छे से देने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।